डियर फ्रेंड्स, अभी तक के लेसन्स में मैंने आपको वर्ब के प्रयोग के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हम वर्ब को इंडेफिनिट टेंस में और फिर कंटिन्यूस टेंस में और किस प्रकार हम परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। उसका ये एक टेबल मैं आपको यहाँ पर अब दे रहा हूँ। आप यदि इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लें तो ये आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि हम अपने आने वाले जितने भी लेसन्स हैं उनमें इस टेबल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम शब्दों की ओर चलते हैं और मैं अपने प्रत्येक आगामी लेसन में आपको तमिल के शब्दों और उनके अलग अलग प्रयोग के बारे में बताऊंगा। हमने एक शब्द सीखा था पो, जिसका मतलब जा, और फिर मैंने आपको बताया कि हम रिस्पेक्टफुली जब बोलते हैं तो बोलते हैं पोंगे। इसी तरह से आज हम एक शब्द सीखेंगे कुड़। इसे हम लिखने में मैं कुड़ जैसा लिख रहा हूं, लेकिन हम बोलते वक्त कुड़ ऐसे बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन क्योंकि लिखते कुड़ की तरह है, इसलिए अगर आप इस तरह से सीख लेंगे तो जब हम उच्चारण से लेखन की ओर जाएंगे तो ये आपको काफी आसानी रहेगी। इसलिए मैं कुड़ करके ही लिखूंगा। तो ये कुड़ शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है कुड़ मतलब दे, और कुड़ुंग का मतलब हो गया दीजिए। तो यहां पे कुड़ुंग शब्द का मतलब हो जाएगा दीजिए। अब इसके साथ हम अलग अलग शब्द लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अवरुक कुड़ुंगे। अवरुक क्या बना? अवर मतलब वह, अवर मतलब वह, और इसके साथ जब हम अवर के साथ हम मान लीजिए अवर प्लस कु लगा देते हैं तो वो बन जाता है अवरुक, मतलब उसको। तो अवर के साथ कु लगा दिया, बन गया अवरुक, मतलब उसको। तो इस प्रकार से बन गया अवरुक कुड़ुंगे। और हम क्या कह सकते हैं? अवरुक सापाड़ कुड़ुंगे, उसको भोजन दो, सापाड़। அவருக்கு சாப்பாடு கொடுங்க, அவருக்கு புத்தகம் கொடுங்க। புத்தகம் मतलब पुस्तक, அவருக்கு புத்தகம் கொடுங்க। அவருக்கு पेपर கொடுங்க, அவருக்கு पैना கொடுங்க। पैना क्या होता है? पैना मीन्स पेन, जो हम हिंदी में जिसे या इंग्लिश में पेन बोलते हैं वो हो गया पैना। அவருக்கு पैना கொடுங்க, அவருக்கு टेबल கொடுங்க, அவருக்கு चेयर கொடுங்க, कुछ भी हम उसमें बोल सकते हैं। अब अवरुक की बजाय हम लिख सकते हैं अवरुक। जैसे हमने देखा था, एक हमें शब्द पता है नान। नान मतलब मैं। तो नान की बजाय, नान के साथ हम कु लगा के नान क ऐसे नहीं बनाते हैं, बल्कि नान का जब हम बनाते हैं तो वो होता है येनक। येनक, येनक, எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க। तो अवरुक की बजाय हो जाएगा எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க।
அவருக்கு சாப்பாடு கொடுங்க हो गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं எல்லார் का मतलब होता है, எல்லார் मतलब सभी, all, எல்லார் means all, எல்லாर का मतलब सभी, सब। तो हम बोलते हैं எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுங்க, எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுங்க। अब इसमें எல்லாருக்கும் क्या क्यों हुआ, எல்லாருக்கு क्यों नहीं हुआ, वो भी हो सकता था। इसमें क्या है, எல்லார் प्लस कु बन जाएगा எல்லாருக்கு, எல்லாर प्लस कु बन गया, எல்லாर का मतलब सबको, सबको। का मतलब क्या होता है, जब हम कहना चाहते हैं सबको ही, टू एवरीवन, तो हम उसमें ऐड कर देते हैं और वो बन जाता है எல்லாருக்கும்। अब कहां लगता है वो हम जरा देख लेते हैं। जैसे எல்லாருக்கும் या कहां लगता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं our daily पोरार, पोरार हमने उस दिन देखा था, पोरार मतलब जाता है या जा रहा है, और डेली के पोरार। उसके बाद हम कहते हैं नानुम पोरेन, कि मैं भी जा रहा हूं। तो जब भी का लगाना होता है तो उसमें लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं चपाती सापिड़ेंगे, चपाती सापिड़ेंगे, चपाती खाइए। फिर हम कहते हैं दोसावुम सापिड़ेंगे, डोसा भी खाइए। चपाती सापिड़ेंगे, दोसावुम सापिड़ेंगे। तो जब भी लगाना होता है तब लगा देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कहते हैं अम्मावुम अप्पावुम, मतलब मदर एंड फादर। तो लगाने से क्या होता है, भी हो जाता है। अम्मावुम अप्पावुम, मदर एंड फादर, माँ भी बाप भी, ये हो गया अम्मावुम अप्पावुम। तो इस तरह से यहां पे हो गया எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுங்க। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि एक होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटिव। इंग्लिश में इन्फिनिटिव क्या चीज है वो देखते हैं। इन्फिनिटिव ये एक वर्ब की फॉर्म है। जैसे हम कहते हैं टू गो, टू स्लीप, टू राइट, मतलब हिंदी में से बोलते हैं हम जाना, सोना, खाना, पीना। तो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कुडुंग, तो कुडुंग जो है वो तो हो गया दो। और अगर हम कहना चाहते हैं दीना तो वो हो जाएगा कुड़क, कुड़क। तो कुडुंग हो गया दो, कुड़क हो गया दीना। इसी तरह से हम कहते हैं पोंग, मतलब जाओ, और पोख हो गया जाना। तो हम अब यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। इन्फिनिटिव कैसे यूज होगा, जैसे हम कहते हैं कुड़क, कुड़क वेंडुम, वेंडुम का मतलब देना चाहिए, वेंडुम मतलब चाहिए, कुड़क वेंडुम। और हम वेंडुम को शॉर्ट करके पूरा वेंडुम लिखने की बजाय क्या लिख देते हैं कई बार
कुड़कनो बोलते वक्त हम कुड़कनोम बोल देते हैं। तो ज्यादा करके आप कुड़क वेंडुम कम ही सुनेंगे, ज्यादा करके आप सुनेंगे कुड़कनो। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होगा सेंटेंस, அவருக்கு சாப்பாடு कुड़कनो, उसको खाना देना है। அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், எனக்கு தண்ணி கொடுக்கணும், அவருக்கு பேனா கொடுக்கணும், कांस्टेबल के ஒரு नोटिस கொடுக்கணும்। ஒரு का मतलब क्या हुआ, एक। ओरू का मतलब एक। कांस्टेबल को एक नोटिस देना है, कांस्टेबल के और नोटिस कुड़कनो, तो ये हो गया कुड़कनो, சாப்பாடு கொடுக்கணும், ये ऐसे होगा கொடுக்கணும்। அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், அந்த ऑफिसर के सापाड़ कुड़कनो। तो किसी को भी आप कुड़कनो बोल सकते हैं, किसी भी चीज को बोल सकते हैं। तो ये हो गया वेंडुम जो होता है, कुड़क वेंडुम, कुड़कनोम, ये हो गया एल्लारुक्कों सापाड़ कुड़कनो। तो इसमें अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि एक चीज और सीख लेंगे लगे हाथों। कुड़कनोम तो हो गया देना चाहिए, देना है। अगर हम कहें कुड़कुनुमा, कुड़कुनुमा जो है वो बन जाएगा क्वेश्चन कि देना है क्या। एल्लारुक्कों सापाड़ कुड़कुनुमा, क्या सभी को सापाड़ देना है। आवरुक्कु सापाड़ कुड़कुनुमा। सो जब भी हम किसी शब्द के साथ आ लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं उंगलुक्कु, उंगलुक्कु क्या हुआ, आपको। उंगलुक्कु चपाती, चपाती कुड़कुनुमा, कुड़कुनुमा दोसा कुड़कुनुमा। आपको चपाती देनी है या डोसा देना है। आप उंगलुक्कु चपाती कुड़कुनुमा, डोसा कुड़कुनुमा। उसी तरह से हम कह सकते हैं उंगलुक्कु चपाती वेणुमा, डोसा वेणुमा। वेणुमा मतलब वेंडुम, वेंडुम से बन गया, जैसे यहां था ना कुड़क वेंडुम। तो वेंडुम को हम बोलते वक्त वेंडुम की बजाय वेणुम भी बोल देते हैं, वेणुम। उंगलुक्कु चपाती वेणुमा, डोसा वेणुमा। सो इस तरह से हो गया वेंडुम, कुड़क वेंडुम, कुड़कनुम, कुड़कनुमा। तो कुड़क वेंडाम, वेंडाम मतलब नहीं चाहिए, यहां पे हो गया था वेंडुम या वेणुम। सो इसको हम कर देंगे, अब वेंडुम को चेंज करेंगे तो बन जाएगा वेंडाम, कुड़क वेंडाम, ये नहीं देना चाहिए, कुड़क वेंडाम। तो वेंडुम वेंडाम। और हम ज्यादा बोलेंगे तो उसको वेणाम भी बोल सकते हैं, वेणा वेणा। तो इल्ले वेंडा वेणा, அவருக்கு கொடுக்க வேண்டாம், எனக்கு வேண்டாம்। कोई पूछता है आप चाय पियेंगे, हम कहते हैं इल्ले எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு टी வேண்டாம்। तो कई बार हम बहुत जोर से अगर बोलना चाहते हैं तो हम कहेंगे எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம்। வேண்டவே வேண்டாம் मतलब बिल्कुल ही चाहिए। सो वेंडाम वेणाम, इस तरह से हो गया कुड़क वेंडाम।